बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ओवरसीज से जो पाकिस्तानी भाई हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर नया बम गिरा दिया है। जब भी सफर करने लगोगे तो थोड़ा सा इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को जहन में रखकर सोचे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो सिर्फ पाबंदियां लगाई थी, अब इसके साथ साथ चीजें भी तहवील में लेकर हजारों रुपए का जुर्माना और साथ साथ सजा का ऐलान भी कर दिया है। ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी पाकिस्तानी ओवरसीजों के किस्से गाते हैं, नगमे गाते हैं और बाद में इनमें टैक्स लगाकर इन्हीं का कोशिश होती है कि आखिरी हद तक इनको जलील किया जा सके, इनसे टैक्स की मदद में बहुत ज्यादा रुपया हासिल कर सके। दूसरी अहम खबर जो है वो है बशारतुल असद के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि उसने किस तरह लोगों पर जुल्म किया और अब जो जेल में लोग हैं उनके लिए रहाई के लिए जब उनको कहा जा रहा है कि वो लोग रहा हो गए हैं, बाहर जाएं, तो उनको बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता। इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह जो है ओवरसीजर जो है लोग हैं उन पर किस तरह पाबंदियां लगा दी गई हैं। नाज़रीन, हर वक्त मामलात हालात मुश्किल का शिकार होते जा रहे हैं और आने वाले वक्तों में टैक्सेस की सूरत में ओवरसीज पाकिस्तान का घेरा जो है वो बहुत तंग किया जा रहा है। इसके अलावा वो लोग जो बाहर से आते हैं वो अगर 1200 जो है रियाल डॉलर जो है उससे भी ज्यादा का सामान ले आएंगे तो उस पर भी पाबंदी है। अगर कुछ और सामान के साथ ले आएंगे तो उस पर भी पाबंदी है। इस जब भी आप बाहर के मुल्क से सफर करें तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने जो ऐलान किया है, उसने कहा है कि जो सामान ज्यादा होगा उसको भी तहवील में ले लेंगे और इसके अलावा जो सजा है वो भी बताएंगे कि चीज भी जब्त कर लेंगे और सजा भी दी जाएगी। FBI वालों ने तजवीज दी है और नया कानून भी लेकर आ रहे हैं कि 2006 का जो कानून था उसको चेंज किया जाए और कुछ दिनों बाद जो है इस पर फैसले पर अमल भी कर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि अगर किसी बंदे के पास उसका जाती मोबाइल है, जाती मोबाइल के अलावा उसके पास जितने भी मोबाइल होंगे वो उससे जब्त कर लिए जाएंगे, उससे ले लिए जाएंगे और वो उस पर जो है ड्यूटी अदा करेगा और साथ साथ मोबाइल भी जब्त कर लिया जाएगा और पाकिस्तान पहुंचने पर उसकी बहुत सख्ती से चेकिंग होगी। चेकिंग की सूरत में अगर उसके पास उसने अगर बाहर के मुल्क में शॉपिंग भी की है, 1200 डॉलर से ज्यादा जो शॉपिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास ये कुछ सामान हुआ 1200 डॉलर से तो भारतीय सरकार जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और उससे ड्यूटी भी ले जाएगी। अब कानून बनाने वालों की नाज़रीन आप ये अकल देखें, उन्होंने जो कानून बनाया है कि या एक तो चीज भी जब्त कर ली जाएगी, उसके अलावा उस पर सजा भी दी जाएगी। जब आपने चीज ही जब्त कर ली, जब आपने चीज ही अपने पास रख ली तो उस पर सजा का क्या कानून बनता है? या तो आप चीज बंदे को वापस कर देना, उसे कहे भी तू चीज ले ले अपनी, हम तुझे सजा दे रहे हैं। आप चीज भी जब्त कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें सजा भी देंगे। आपने अगर ये सख्ती करनी है, ये कानून बनाना है तो उन लोगों के लिए बनाए ना कि जो लोग स्मगलिंग करते हैं, जिनका बहुत अहम रोल है स्मगलिंग करने में। अभी जो लोग हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, कुछ बाहर जो साबित सीयत है, वो जब बाहर से आते हैं पाकिस्तान में आते हैं अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं। अब जो बाहर से आएंगे साबित सीयत लोग हैं वो शॉपिंग करके आएंगे तो क्या अब वो 1200 डॉलर के ऊपर साथ सजा भी लेंगे और साथ जो है वो चीज भी जब्त करवाएंगे। अब वहां पर कीमत का तायन कौन करेगा कि जिस जो चीज है इसकी क्या कीमत है? अब आम मामूली जूते आप लेने चले जाए वहां बाजार में तो वो कम अज कम जो है 400 डॉलर के जूते होंगे। अब 400 डॉलर के जूते आपने अगर किसी के बच्चे के लिए ले लिए हैं, अपने मिसेस के लिए, कोई अपने बहन भाई के लिए चीज ले ली है तो बाकी आपके पास 800 डॉलर बचेगा। तो 800 डॉलर में आप क्या लेंगे? कानून वो बनाने चाहिए, तरीकाकार होना चाहिए कि जिसके मुताबिक आप उस पर अमल भी कर सके। ऐसे बहुत से जो कानून है वो गवर्नमेंट ने बहुत दफा बनाए हैं और गवर्नमेंट ने खुद ही तोड़ दिए हैं क्योंकि उन पे आप जो है वो चेक एंड बैलेंस कर ही नहीं सकते। आप किस तरह एक बंदे को पाबंद करेंगे कि वो 1200 डॉलर का सामान लेकर आए
और मुझे नहीं लगता जो ये कानून बनाया है ये कानून चले भी। और बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो इसके ऊपर आवाज भी खड़ी कर रहे हैं और बार बार बता भी रहे हैं कि हम जो है हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक तो हम अपना मोबाइल जो है, अब एक बाज़ औक़ात आप एक मोबाइल लेके आते हैं, साथ आप किसी के लिए मोबाइल लेके आ रहे हैं तो वो मोबाइल जो है वो $1200 से ऊपर का भी होता है, बाज़ का $1400 का मोबाइल, बाज़ का $1500 का मोबाइल होता है। और उसके अलावा जब वो मोबाइल पाकिस्तान आ जाता है तो फिर आप उसको बंद कर देते हैं, फिर वो दोबारा पीटीआई प्रूव होता है, फिर दोबारा मोबाइल ऑन होता है। लिहाजा उतनी कुछ सख्ती करें, उतनी को पाबंदियां लगाएं जितनी को पाबंदियां लोग बर्दाश्त कर सके। ये ना हो कि जो लोग हैं वो तो पहले ही बहुत मुखालिफ खड़े हैं और जो थोड़े बहुत आपकी हमायत में लोग खड़े हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाएं। लिहाजा जो जितने भी ऑपोजिशन है इनका खून निचोड़ा जा रहा है, इनका पैसा निचोड़ा जा रहा है, पर ये लोग मजबूर हैं, ये लोग अपने हालात से मजबूर हैं क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, सबके लिए रोजी रोटी कमाने बाहर जाते हैं और इनसे टैक्सेस की मद में बहुत ज्यादा जो पैसा है वो वसूल किया जाता है। और अब ये जो है लोगों की कोशिश है कि जो थोड़ा बहुत इनका रह गया है वो भी इनसे ले लिया जाए। दूसरी बड़ी अहम खबर जो बशार अल असद के बारे में है कि 2013 में और 2012 में ये जो बंदा था ये जिंदा लोगों को दफन कर देता था। अब भी वहां पर एक वीडियो बहुत वायरल है कि एक आदमी है जिसको पता नहीं जो 40 साल से जो सजा में है वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। अब उसको बार बार कहा जा रहा है कि तुम आज़ाद हो, तुम जेल से चले जाओ, तुम्हें रहाई मिल गई है, लेकिन वो बार बार कहता है कि मैं कहाँ जाऊं। यानी कि वो जो लोग अल्फाज उसको बोल रहे हैं वो उसी अल्फाज को रिपीट कर रहा है और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल खो चुका है क्योंकि उसको किसी चीज के बारे में नहीं पता। और ये जो बशार अल असद है ये लोगों को कहता था कि मेरे नाम का कलमा पढ़ो, लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करता था। इसने 400 बच्चे जो हैं उनको कत्ल किया और उसके अलावा और भी बहुत से बच्चे जो सिजर कर चले गए जिन्होंने अपनी जान दे दी। और इस तरह इसका एक जालिम दौर था वो खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर अंधेरे के बाद एक सवेरा है और ये सवेरा जो है ये लोगों को अब बशार अल असद के जाने के बाद नसीब हुआ है। लोगों को सूरज की रोशनी नजर आना शुरू हो गई है और वो बहुत से लोग जो बहुत देर से सुरंगों में कैद थे कि जहां से जिंदगी के आसार सिर्फ पाइप से भाप की सूरत में बाहर नजर आते थे कि यहाँ पे जिंदगियां सांसें ले रही हैं। ऐसी बहुत सी सुरंगें खोदी गई हैं, ऐसी बहुत सी जगह बनाई गई है जहां पर लोगों को रखा गया था। जब इन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग आजाद हो चुके हैं तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी हैं शायद कि जिन्होंने आंखें ही उन सुरंगों में खोली हैं, उन जेलों में खोली है, उन हवालात में खोली है जो कि बशार अल असद ने लोगों को दिए थे। अब बशार अल असद के बाद वहां पर जिलानी का दौरे हुकूमत और उसके लोगों का दौरे हुकूमत है। उनसे अब बहुत सी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, पहले भी बहुत से लोगों से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, उनसे भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो बजाय अपने इंतकाम किसी से लेने के उन लोगों को माफ करके यहाँ पे अमन का गहवारा एक अच्छा माहौल पैदा करें ताकि जो लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में आकर अपना खोया हुआ एतमाद दोबारा से बहाल कर सके।